हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है। जैसा कि हमने आपको पहले से ही इन्फॉर्म किया था इस चीज के लिए कि बहुत जल्द हम बैचलर ऑफ आर्ट्स और एमए के लिए वीडियोस आपके सामने लेके आने वाले हैं। इसके लिए मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है क्या कि हम स्पेशली टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर बीए के जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे उसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, एनरोल होंगे, और जो एमए के स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर एनरोल होंगे। क्योंकि जो मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है बीए एमए के बच्चों के लिए, मैं अगर बीए से पढ़ाना शुरू करूंगा तो जो एमए का स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्यों ना टेलीग्राम के ऊपर बीए का इंडिविजुअल और एमए का एक इंडिविजुअल चैनल बना के हम जो भी सिलेबस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपकी, जैसे कि हमारा टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपकी, इन सभी के स्टूडेंट्स को कवर अप करने का तो बेटर होगा कि हम बीए के स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक ग्रुप बना दें और एमए के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से ग्रुप बनाते हैं। तो ये आप लोग तय कर लीजिएगा कि किस तरीके से, किस फंडिंग से, किस तरीके से आप हम इससे जुड़ पाएंगे, ताकि आपके लिए बेटर होने वाला है बीए और एमए की टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है। सेकंड चीज आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जस्ट इंट्रोडक्शन। ये वो सेक्शन है जो बीए और एमए के दोनों स्टूडेंट्स के काम का है, और फिलॉसफी में लगभग आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कहां से स्टार्टिंग है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चैप्टर्स आते हैं, कैसे कैसे फिलॉसफिकल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में बात करूं, ये बेसिक नॉलेज आपके पास कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी। इसके अंदर हम देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी का डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ, वेस्टर्न फिलॉसफी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, व्हाटएवर, ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। दोनों को रिलेट करते हुए मैं चलूंगा। इंडियन फिलॉसफी से आज शुरू करता हूं। इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भारतीय दर्शन। शुरुआत में अगर हम देखें, जो मानव है या ह्यूमंस जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाइए। क्या जब इंसान थोड़ा सा सिविलाइज्ड होना शुरू हुआ था, या मैं कहूं सभ्यताएं जब विकसित होना शुरू हो रही थी, समाजों का निर्माण होना शुरू हो रहा था, उस वक्त कहीं ना कहीं दर्शन की शुरुआत हम मान सकते हैं। क्योंकि दर्शन एक ऐसी चीज है कि जो मानव जब से समझदार होना शुरू हुआ तब से लेकर और मानव का जहां तक अंत होता है तब तक ये चलती ही रहती है, खत्म नहीं होती है। ये है फिलॉसफी, ये है दर्शन। ठीक है। तो जब सिविलाइज्ड होना शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास प्रकृति, नेचर, पेड़ पौधे, पानी के झरने, आकाश से बारिश का गिरना, आकाशीय बिजलियों का गिरना, आंधी तूफान, ये सारे इंसिडेंट्स आप लोग अपने आसपास देख रहे थे। तो इंसान ने जिन जिन चीजों के ऊपर अपने विचार रखने चाहे, या फिर जहां पर वो विचार रख सकता था, उन सबकी तो उसने परिभाषा दे दी, डेफिनेशन दे दी। लेकिन बहुत सारा विभाग ऐसा था जिसकी वो व्याख्याएं नहीं कर सकता था। जैसे कि आकाश से बिजली क्यों गिर रही है, जैसे कि ये बारिश क्यों आ रही है, आंधी तूफान क्यों आते हैं, नहीं कर सकते थे आप व्याख्या, एलोब्रेट आप नहीं कर सकते थे इन सब चीजों को। तो आपने इन सभी को सुपर नेचुरल पावर्स या ब्रह्मांड की शक्तियां या ईश्वर की संज्ञा दे दी। तो अगर आप प्रारंभिक पुस्तकें पढ़ेंगे मानव सभ्यता की, कि मानव सभ्यता की शुरुआती जो धार्मिक पुस्तकें हैं या दार्शनिक पुस्तकें हैं, उनके अंदर ईश्वर की संज्ञा केवल प्राकृतिक शक्तियों को ही दी गई है। ठीक है। तो अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो मैं वेदों से इसकी शुरुआत मान सकता हूं, वेदों से इसकी शुरुआत मान सकता हूं। वेदों का निर्माण जो है अलग अलग समय पर किया गया है, अलग अलग लोगों ने इसका निर्माण किया है। ठीक है। श्रुति वाक्य के ऊपर यह आधारित है। श्रुति वाक्य का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं श्रुति वाक्य के। पहला मीनिंग श्रुति वाक्य का ये कि इसका ज्ञान सुनने के बाद होता है। दूसरा मीनिंग इसका ये निकलता है कि वेदों की रचना सुने हुए शब्दों के आधार पर की गई है।
ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन है वो ज्यादा सटीक डेफिनेशन है, उसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए आपने अपनी जिंदगी में 2 अच्छी बातें सीखी, मैंने मेरी जिंदगी में 3 अच्छी बातें सीखी, किसी और ने जिंदगी में 4 अच्छी बातें सीखी। हम सब ने तय किया कि हम अगले संडे को सभी लोग एक जगह पर बैठेंगे और अपनी अच्छी अच्छी बातों को एक दूसरे से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुई, हम संडे को मिले, डिस्कशन चल रहा है। इसी दौरान हमने सोचा क्यों ना एक व्यक्ति को साइड में बिठा दें और उसे इनमें से जो जो बेहतरीन लगे, जो जो और अच्छा लगे, या इनको अगर वो मिक्सअप कर सकता हो तो इन सबको मिक्सअप करके एक बुक के अंदर वो लिखता चले। ऐसा ही हुआ, लोग बैठे तो लोगों ने ये सोचा कि कैसे हम इन चीजों को बोल सकते हैं। मैंने 2 अच्छी बातें बताई, आपने 3 अच्छी बातें बताई। डिस्कशन चलता रहा और जो लिखने वाला व्यक्ति था उसने ये सारी बातें लिखना किताब में शुरू किया। क्या अब मुझे आप बताइए, ये जो बुक लिखी जा रही है इसका राइटर कौन है? क्या वो जो लिख रहा है रियल में वो उसका राइटर है? आप कहेंगे नहीं, राइटिंग तो वो कर रहा है लेकिन थॉट्स उसके नहीं है। ठीक है, क्या मैं इसको उसका राइटर मानूं? आप कहेंगे नहीं, इसके तो केवल 2 ही थॉट्स हैं। इसको राइटर मानूं? नहीं, हां मैक्सिमम थॉट्स इसके हैं लेकिन बाकी भी तो थॉट्स हैं। इट मीन्स वेदों की जो रचनाओं का जो काल है, वेदों की रचनाओं का जो प्रक्रम है, उसका जो मेथड है, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, आइडियोलॉजी है, बेसिकली वो फंडा ये है कि जब अलग अलग ज्ञानी व्यक्तियों ने एक मंच के ऊपर बैठ के अपने विचारों का आदान प्रदान किया तो उसके बाद जो एक यूनिक, परफेक्ट, बेस्ट, बैलेंस्ड एक बुक का निर्माण किया गया, उन्हें हमने कहा है वेद। ठीक है, ये हो गया वेद का सेक्शन। अलग अलग व्याख्याएं हैं इसकी भी। कुछ लोग वेदों को जो है ईश्वरकृत मानते हैं कि ईश्वर ने इनकी रचना की है, लेकिन चूंकि आप एक फिलोसोफर हैं, थोड़ा सा दिमाग को इस प्रकार का बनाइए कि आप फिलोसोफर बन सके। ईश्वर किसी भी पुस्तक का निर्माण नहीं करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। ईश्वर पुस्तक का निर्माण नहीं करता है। अगर मैं कहूं कि बाइबल का निर्माण ईश्वर ने किया है या फिर किसी भी धार्मिक पुस्तक का निर्माण, गीता का निर्माण ईश्वर ने किया है, ईश्वर क्यों करेगा? मानव सभ्यता के दौरान मानव को समाज में किस प्रकार रहना है, उन सभी चीजों की जानकारी इन पुस्तकों में दी गई है, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष की पुस्तक हो। तो ये पुस्तकों का निर्माण हां आम आदमियों ने नहीं किया, ये मैं मानता हूं। आपने और मैंने नहीं किया और हम कर भी नहीं सकते, ये मैं मानता हूं। ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं मानवों के, सामान्य मानवों से ऊपर है, जिनके ज्ञान का स्तर हमसे बहुत बड़ा है, जिन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को देखा है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का स्तर इतना बड़ा बना लिया है कि वो कहीं ना कहीं ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर के समान हैं। और फिर जब वो उन किताबों की रचना कर रहे हैं तो हमने एक संज्ञा दी उन्हें कि इन पुस्तकों का निर्माण लगता है कि साक्षात ईश्वर ने किया है, जबकि निर्माण किया किसने? व्यक्ति विशेष ने किया है। ठीक है, तो ये वेद वो भाग है जो हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हिंदू शब्द बाद में आता है, सनातन संस्कृति सबसे पहले आती है, भारतीय संस्कृति उसके बाद आती है, फिर आपका आता है हिंदू संस्कृति। तो सनातन और भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का जो काम है वो वेदों के पास है। वो उसको वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं कि संस्कृति कैसी होनी चाहिए। इसी के अंदर एक सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है धर्म। ये धर्म क्या है? मैं आपसे पूछूं धर्म क्या है तो आप कहेंगे हिंदू धर्म, कोई कहेगा मुस्लिम धर्म, कोई कहेगा सिख धर्म, कोई कहेगा ईसाई धर्म। अलग अलग धर्म के रूप में आप इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन वेदों के अंदर या हमारी धार्मिक पुस्तकों के अंदर इस धर्म की व्याख्या क्या है? ये व्याख्या ऐसी नहीं है जैसी हम पढ़ते हैं। यहां पर धर्म की व्याख्या थोड़ी सी अलग है। जो धारणशील हो वो धर्म है, जो गिरते को सहारा दे वो धर्म है, जो मजबूर को कंधा दे वो धर्म है, जो लगे कि मेरा रिलेटिव मुसीबत में है और उसकी मदद करे वो उसका धर्म है। मींस मानव धर्म सर्वोपरि, मानव धर्म सबसे बड़ा है, किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है।
और ये केवल, आप मजेदारी वाली बात देखिए, ये केवल वेदों में या उपनिषद में लिखी हुई बातें नहीं है, कुरान के अंदर भी ऐसा ही लिखा है, बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। ठीक है, आप अगर देखें ज़रथुस्त्र में भी यही लिखा है, जो भी बुक है आपके, तालमुद को अगर आप देखें वहां पर भी यही लिखा है। हर धर्म की हर बड़ी पुस्तक में ऐसी ही बातें लिखी गई है कि धर्म का मतलब ये संप्रदाय विशेष नहीं है, धर्म का मतलब है जो गिरते को सहारा दे, उसे धर्म कहा गया है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति का निर्माण यहां से शुरू होता है। यहां कोई धर्म के विशेष में से आप मत पढ़िएगा कि सनातन का मतलब हिंदू, नहीं, गलती करते हैं अगर आप सनातन को हिंदू मानते हैं। तो सनातन क्या है? ये मान लीजिए मैंने आपके सामने एक खेत बनाया, एक मैदान मैंने आपके सामने बनाया, इस मैदान के ऊपर मैंने अलग अलग पौधे उगा दिए। यहां पर मैंने अलग अलग प्रकार के पौधे उगा दिए इस खेत में। क्लियर है? एक खेत में आप सैकड़ों तरह के पौधे उगा सकते हैं ना? ठीक है, क्या वो सारे पौधे एक जैसे हुए जरूरी है? आप कहेंगे नहीं। और आप ये भी कह सकते हैं सर ये भी जरूरी नहीं है कि सारे पौधे एक जैसे ना हो। ठीक है, इन सभी में कॉमन क्या है? ये खेत, ये मिट्टी जो है इन सभी में कॉमन है। और ये पेड़ मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी इसकी भी उतनी ही है जितनी इसकी है, जितनी इसकी है और जितनी इसकी है। ये मिट्टी किसी स्पेशल, किसी एक की नहीं है, मिट्टी सभी की है। तो ये जो खेत है इसको हम संज्ञा देते हैं सनातन धर्म की। और जो पेड़ पौधे इसमें उग रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे हैं आपके अलग अलग संप्रदाय विशेष, जिसमें आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, आप ईसाईयत हो सकते हैं, आप जितने भी संप्रदाय हैं इस दुनिया में आप सभी हो सकते हैं। सनातन एक धर्म विशेष का नाम नहीं है, सनातन आपकी जीवन शैली का नाम है। जिस जीवन शैली में ढलने के बाद आपको धर्मों का ज्ञान होता है, आपको पंथों का ज्ञान होता है, तो ये आपका आधार है, सनातन आपका आधार है। जो भी लोग इसे हिंदू संस्कृति से जोड़ने की गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका लगाव इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसका निर्माण हम कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ है, तो हमारा लगाव इससे ज्यादा है, हमारा विकास इससे ज्यादा हुआ है, हमने इसका ज्यादा उपयोग किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा है। लेकिन सनातन सभी का है। तो ये एक बेसिक फंडा है वेदों का और धर्मों का। इसके बाद धीरे धीरे जब हम वैदिक संस्कृति की तरफ जाएंगे, उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे, उत्तर वैदिक काल के बाद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कुछ अलग अलग धर्म समाज में आना शुरू हुए, जैसे कि जैन धर्म, जैसे कि बुद्ध धर्म। क्यों? क्योंकि जो कल्ट, जो सेक्शन, जो विभाग वेदों से शुरू हुआ था, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कट्टरता आना शुरू हो गई। उन्होंने अलग अलग जातियों को बांट दिया, जातीयकरण, समाज में टुकड़े होना शुरू हो गए, समाज के अंदर ऊंच नीच आना शुरू हो गई, और इसी के कारण बदलाव स्वरूप, परिवर्तन स्वरूप, गुस्से के रूप में एक अलग अलग धर्मों ने अपना सर उठाना शुरू किया, जैसे कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म। तो ये जैन धर्म और जो बुद्ध धर्म है केवल इस संस्कृति के खिलाफ, इस संस्कृति मतलब इस संस्कृति में जो बुराइयां थी उनको खत्म करने के उद्देश्य से बने हुए धर्म है जैन और बुद्ध धर्म। फिर ये सिस्टम आपका आगे चलता रहेगा। सांख्य दर्शन जो है सबसे पुराना भारतीय दर्शन है, जिसके बारे में ज्यादा रिटर्न एविडेंसेस आपके पास नहीं है, ज्यादा लिखित में आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर कृष्ण की एक बुक है सांख्य कारिका, जिसको हम एक आधार मानते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये इस प्रकार चलता गया। चार्वाक एक ऐसा दर्शन आप पढ़ेंगे जो कि पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है, वो जड़वादी दर्शन है, वो लोकायत दर्शन है, आम आदमियों की सोच का दर्शन है, खाओ पियो ऐश करो, वो ऐसा दर्शन है। एक तरफ हम ऐसा सेक्शन पढ़ेंगे जो आपको इतना ज्यादा मजबूत बना देगा, योग दर्शन, आपकी अंतरात्मा को इतना मजबूत बना देगा कि आप फिर किसी भी परिस्थिति में जाएं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दर्शन ऐसा जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, मीमांसा दर्शन। फिर आएगा एक दर्शन ऐसा जो आपको बताएगा कि वेदों का जो अंतिम भाग है, चौथा भाग जिसको हम वेदांत कहते हैं, आखिर वो क्या है। फिर वेदांत के हम अलग अलग भाग करेंगे, वेदांत में किन किन विचारकों ने, किन किन साधुओं ने, किन किन संतों ने अपने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। न्याय दर्शन में हम ये देखेंगे किस प्रकार से चीजों का ज्ञान किया जाता है, सत्य और असत्यता की त्रुटियों को किस प्रकार दूर किया जाता है, और किस प्रकार न्याय के मुद्दे पर फिर हम पहुंच जाते हैं।
ये सारा भारतीय दर्शन में हमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने आज बताया किस तरीके से आप भारतीय दर्शन पढ़िएगा। लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन काल्पनिक है, तो मैं उन्हें हाथ जोड़कर यही कहता हूं कि अगर आपको पता नहीं हो तो बोला मत कीजिए। ठीक है, भारतीय दर्शन काल्पनिक कभी भी नहीं था। हां, यह हो सकता है कि आपके समझने में समस्या रह गई हो, क्योंकि भारतीय दर्शन वो बात करता है जो आपकी अंतरात्मा का विकास करती हो। अब आपने कभी अंतरात्मा की बात सोची ही नहीं हो तो वो आपके लिए कल्पना ही होगी। कुछ लोग कहते हैं भारतीय दर्शन जो है वो रूढ़िवादी है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन अगर रूढ़िवादी होता तो यहां पर शायद हम जैन और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति नहीं देखते, लेकिन हमने उन्हें प्रमोट किया, हमने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोशिश की। और हमारे जो बाकी धर्म थे उन्होंने कभी उसको दबाने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ आक्रांता, कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने गलत भी किया, लेकिन आप ये देखिए कुछ राजाओं ने उसे उठने की भी कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की, खत्म नहीं किया। हम रूढ़िवादी नहीं थे। कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन को लेकर समस्या ये है, पढ़ाने वाले पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं। तो मैं जो ऐसे लोग जो फिलॉसफी पढ़ाते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, और अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि दर्शन को दर्शन के तरीके से पढ़ाना शुरू कीजिए। भारतीय दर्शन की सुंदरता को लोगों को बताना शुरू कीजिए कि पाश्चात्य दर्शन खोखला है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतीय दर्शन पूरा का पूरा ठोस दर्शन है। यहां बहुत कुछ सीखने वाला है। इतनी गहराई है भारतीय दर्शन में, लोगों की पूरी उम्र कट गई लेकिन वो गहराई नहीं नाप सके। पाश्चात्य दर्शन में आप क्या गहराई देखते हो? एक दार्शनिक की एक थ्योरी, बात खत्म। लेकिन हमारी थ्योरी आप देखिए, हमने इस जीवन से लेकर और उस परमात्मा तक को कैसे जोड़ेंगे, यहां तक हमने काम किया हुआ है। जब विज्ञान आपके पास नहीं था उस वक्त भी हमारे पास एस्ट्रोलॉजी हुआ करती थी, हमारे पास ज्यामिति हुआ करती थी। ये सब दर्शन के ही अंग हैं। हमारे पास ज्ञान के बहुआयामी स्रोत हुआ करते थे। हालांकि विदेशियों ने जब हमला किया तब हमें कहीं ना कहीं उन्होंने चौपट कर दिया, हमारी विशेषताओं को खत्म कर दिया। तो अब हम आजाद हैं। अब वो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझे कि दर्शन क्या था, हमारा समाज वास्तव में क्या था। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, अगर बीए और एमए के आप अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं तो आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। अगला जो वीडियो मैं आपको दूंगा, अगर कल का वक्त आपको मैंने दे दिया, गुरुवार को आप तय कर लीजिए किस प्रकार आप टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो अपने स्तर पर ग्रुप बना लीजिए, 50, 100, 200 जो बच्चे बैठते हैं, आपकी कोई समस्या नहीं है। अगर आप बाहर हैं, आपके जो भी 5, 10, 15 दोस्त होते हैं उनके हिसाब से आप ग्रुप बना लीजिए, ताकि हम सिलेबस वाइज उसमें वीडियोस डालते रहेंगे। तो कल आप तय कर लीजिए किस प्रकार से आप करेंगे। शुक्रवार को अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपने चैनल्स अलग अलग बना लिए, टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप बना लिए, टेलीग्राम पे मत बनाइए, आप व्हाट्सएप पे बना लीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आपने ग्रुप बना लिए तो मैं आपको वो वीडियो फिर उसी ग्रुप में भेज दिया करूंगा डायरेक्ट, ताकि आपको फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पढ़िए, अच्छा विषय है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। हम लोग लगे हुए हैं स्कूलों के अंदर इस विषय को फिर से शुरू करवाने में, ताकि जो बच्चे बीए एमए कर रहे हैं उनका फ्यूचर और अच्छा हम कर सकें। तो शुक्रवार को मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।